अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में फैसलाबाद की एक महफिल के दौरान मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब और इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट के माबेन बोलचाल हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब बयान कर रहे थे तो बयान के दौरान एक आदमी ने ये सवाल कर लिया कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि मुर्दे सुन नहीं सकते, तो आप किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। उस आदमी का ये सवाल करना ही था कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब शदीद गुस्सा हो गए और उस आदमी को वहां से निकाल दिया गया। जल्दी मुकम्मल कीजिए। चलो आज फिर एकदम ही सही। एक मिनट गल कर, मैं मेरा टाइम मेरे को ले आया। जल्दी कर सवाल, जल्दी कर, मिनट मार। एक सवाल तुमने बंदा ये कह रहा जी सवाल ये लिखा है मिर्जे दा मुतासिर इधर मेरे मैं भी पढ़ना ना तैनू। ओ यार मेरी सुनना। और यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, मैं फिर तकरीर ना खराब कर। बैठ जा इधर, शर्म कर जा कर। मैं हुण कुरान दा पढ़ लेना। चवल जानदी है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, काम वेख ला तू अपने। चवल जानदी तेनू शाह साहब कहंदे ने, तेनू शर्म नहीं आउंदी भाई। हुण सुन तेरा मैं सारे सवाल कहंदा जी अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेनू दसना। बह जा ओ बह ना। ए देखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे ऑपरेशन। और किस तरह ए वेखी इधर एक मिनट ओए इधर देखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन फरमाया। एक मिनट सुनिया जे ए हुण मौलवी साहब नु मैं जवाब पे देना। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीस पाक और तकरीर ना खराब कर, यानी खल्ले ना खा ली। अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चबड़े जानदी है तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच। बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ए हुण सुन इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चबड़ा वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू खच्चा मारना है। बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार इहदी। इधर देख यार, मुर्दे नहीं सुनते। नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे सही समझ आइए या नबी पाक नू समझ आइए? कबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो। सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, तो नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहंदे हां भई अबू जहल ओ 10 चरनल की बनया। हां भैया ओए उमैया 10 चरनल की बनया। कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने आख्या ये तो मार मुक गए ने, असी वड़ छड़िया ते भी सुन दे ने। मेरे नबी ने फरमाया हां ये सुनते हैं। ओए इस बुद्धू नु दसो झूठ नु, अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आजे, जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं। और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अभी हाल ही में किए गए एतराज़ का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये न्यूज़ कवर की थी, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स मिर्जा कादियानी के स्टूडेंट्स से भी ज्यादा ढीठ हैं, क्योंकि एक मिर्जा कादियानी के स्टूडेंट्स हैं जिनमें गैरत नहीं, और मुफ्ती साहब के मुताबिक दूसरे स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के हैं जिनमें गैरत नहीं। और तो और मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के हवाले से ये तक कह दिया था कि इनको लगता है कि मिर्जा कादियानी और मिर्जा जहलमी के स्टूडेंट्स के दरमियान कोई कनेक्शन है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इसी एतराज पर अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपना रिस्पॉन्स दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। अभी ये पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़े सख्त कमेंट्स किए मेरे बारे में और खुसूसन हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कि ये कादियानियों से भी ज्यादा ढीठ है। ठीक है, बिल्कुल कादियानियों के साथ मिलाया, बल्कि उनसे भी बदतर कह दिया। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, वरना तो ज़ाहिर मुझे गुस्सा बड़ा था। फिर मैंने 2 दिन पहले उनके एडमिन से रब्ता किया, जो अमेरिका में होता है लड़का अहमद अबू तालिब। मैंने उसको ऑडियो भेजी अपनी अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर से। मैंने कहा कि ये वीडियो आप लोगों ने अपलोड की है, मुफ्ती साहब को बताएं कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं जब जवाब में आया तो फिर मैं तो आपको पता है T20 खेलता हूँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने कोई इल्मी बात करनी है वो जरूर करें, आपका राइट है, लेकिन आप इस मुल्क में रहते हुए इस तरीके से किसी को कह रहे हैं। चले मैं तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में बैठा हूं। जब आप कहते हैं इंजीनियर के स्टूडेंट जो एक कादियानियों से बदतर है, तो मेरे किसी स्टूडेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उससे बढ़कर इस किस्म की स्टेटमेंट के ऊपर आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर किसी मुसलमान को कोई कादियानी कहता है ना, या कादियानियों से बदतर कहता है इस हवाले से,
اور प्रोपेगेंडा करता है, उसकी लाइफ को वल्नरेबल करता है, वो कोर्ट में भी जा सकता है. तो मैंने कहा हम नहीं गए, क्योंकि आपने हमारे साथ नेकी की थी, जब एक दफा स्ट्राइक थी वो आपने उठाई जो गलती से आई थी, तो ये अब आप इस किस्म की जो वीडियोस है ना इनको डिलीट करवाएं. तो अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब का मैसेज आ गया कि ठीक है जी हम ये वीडियोस डिलीट करते हैं. नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि क्या गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से हिजरत कर लेनी चाहिए. तो इस सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि अगर वहां के रहने वाले लोगों के पास लड़ने की ताकत नहीं है तो फिर हिजरत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई मुसलमान मुल्क आगे बढ़कर उनको रहने के लिए पनाह दे. भाई अगर गजा के लोग हिजरत करके गजा से चले जाएंगे, गजा पे तो पूरा इसराइल का कब्जा हो जाएगा. ये कह रहे हैं गजा के लोग हिजरत क्यों नहीं कर रहे, तो वो तो पूरा गजा कंट्रोल में चला जाएगा. आप उनको मक्का वालों पे कयास ना करें. लोग कह रहे हैं मक्का के लोग कमजोर थे, वो तो दूसरे मुल्क हिजरत की, मदीना ने उनको पनाह दी, वहां तो कुछ भी नहीं था. गजा में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हुई हैं. कितने दिन हो गए, सालों के साल हो गए, इतने से इलाके पर इसराइल कब्जा नहीं कर पाया है. तो ये इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से. जो लोग गए हैं वहां पे देख के आए, वो कह रहे हैं जो वहां मुजाहिदीन की पोजीशन कमजोर नहीं है, वरना इतने से इलाके पर इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बाद कब्जा करना तो 2 मिनट का काम था. क्यों नहीं हो रहा वो? इसका मतलब दिफा भी बहुत खानदानी किस्म का हो रहा है. ऐसे मौके पे उनको मशवरा देना कि गजा छोड़ दो, तो ये इसकी अलामत है ज़मीन छोड़ दो. तो हाँ, अगर ये सुरंगें ना होती, ये पावर ना होती, तो फिर हिजरत के अलावा कोई रास्ता था नहीं. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कई साल हो गए इसराइल को नहीं कब्जा कर पाया. इसका मतलब है सामने भी कुछ दमखम है. और दूसरी बात ये कि छोड़ के जाए कहाँ, कोई मुल्क रखने के लिए भी तैयार नहीं है. नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पहली दफा अपनी वीडियो में आला हजरत का थानवी रसूलुल्लाह कलीमे पर फतवा दिखाया और ये फरमाया कि वो बड़े बेताब बैठे हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आला हजरत के इस फतवे की क्या तावील करते हैं. मैंने तो इनका गिला भी अब दूर कर दिया है. आला हजरत के फतावा रज़विया से मैंने पोस्ट लगा दी अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर कि आला हजरत से उनकी जिंदगी में पूछा गया कि थानवी साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अशरफ अली को एंडोर्स किया है जब उनका एक मुरीद ख्वाब में और बाद में बेदारी में भी पढ़ रहा था, और उसने ये जवाब लिखा. तो आला हजरत ने उसके जवाब में क्या कहा कि इनसे क्या बईद है, ये तो खत्म नबूवत को नहीं मानते देवबंदी, तो इनके लिए दावा नबूवत कौन सी बड़ी चीज है. इसको तो चाहिए था कि अपने मुरीद से कहता कि इस खबासत से और कुफर से तौबा कर. तो ये आला हजरत भी मान के गए हुए हैं. ये जो कहते हैं ना इंजीनियर साहब ने ये थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला निकाल लिया, तो वो मैंने आला हजरत से भी साबित कर दिया. जैसे हम मसाइल को कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं ना, और ये साबित करते हैं आला हजरत के फतवों की रोशनी में, तो हमने आला हजरत से भी साबित कर दिया. और ये उधार है अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए. ये तो अभी पाकिस्तान और इंडिया का मसला शुरू हो गया. अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की पॉडकास्ट बाकी है. वो पहले तो सिर्फ उन्होंने तकरीर की थी, पॉडकास्ट तो उनकी हुई नहीं है, जिसमें 18 के करीब क्वेश्चन है जो भट्टी साहब ने लिखे हुए उनसे पूछने. उनमें ये थानवी रसूलुल्लाह भी है. चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो किताबें बदली नहीं है बकौल इनके. थानवी रसूलुल्लाह पे अगर ये कहेगा ना किताबें बदली नहीं है, तो आला हजरत की किताब बदल गई फतावा रज़विया, तो ये कहेगा कि वो गलत है. लेकिन वो ऐसी वो यानी तवील उसकी बयान करने की कोशिश करेगा, फिर इंशाल्लाह ताला मैं उसको दाढ़ों के नीचे लूंगा. नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से ये सवाल किया गया कि आपने तो दाढ़ी रखी है लेकिन गामदी साहब दाढ़ी क्यों नहीं रखते. तो इसके जवाब में हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि यही सवाल कुछ सालों पहले उन्होंने गामदी साहब से किया था. तो इसके जवाब में गामदी साहब ने ये फरमाया था कि अगर मुझे दाढ़ी आती तो मैं तमाम उलमाए किराम से बड़ी दाढ़ी रखता. एक और मौजू की तरफ आता हूँ. आप गामदी साहब के बहुत करीब हैं, उनकी फिक्र से बड़ी अकीदत रखते हैं और ये सारी चीज़ें हैं. गामदी साहब की दाढ़ी नहीं है लेकिन आपकी दाढ़ी है, आप सर पे टोपी रखते हैं, इसकी क्या वजह? देखिए गांधी साहब के बारे में एक तो ये गलतफहमी रफा कर लें कि उनकी दाढ़ी नहीं है. बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी जब इब्तिदा में बहुत ही क्रिटिकली चीज़ों को देखते थे तो ये तसव्वुर पैदा होता था कि यार ये दीन के ठीक है, इतने बड़े आलिम है, इतने आला फिक्री इल्मी सतह पे काम किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ है, चलें आप उसको दीन का लाजिम हिस्सा ना समझें, हमारी माशरत का हिस्सा है, उर्फ का हिस्सा है. लेकिन आपको भी मिलकर अंदाज़ा होगा, जो लोग गांधी साहब को जानते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है लोगों की, जिन लोगों को दाढ़ी उस तरीके से निकलती नहीं. जी बिल्कुल होता है, आपने देखा होगा. तो आप जब उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का जिस्म दिया है जिसमें उस तरीके से पूरे मुंह पे दाढ़ी नहीं आती. जितनी दाढ़ी आती है उसको वो तराश खराश करके उस खूबसूरती से रखते हैं जो मर्द का तकाजा है. ठीक है. तो इस वजह से उनसे ये तकाजा करना, बल्कि हमने तो शुरू में, मुझे याद है जब 2008-9 में कभी बात हुई तो एक जब मजाक करके कहा, उन्होंने कहा भाई अगर अल्लाह ताला ने मुझे दी होती ना तो इन सारे उलमा में सबसे लंबी मेरी होती. अच्छा. तो मुझे कोई इससे, अगरचे हम उसको दीन का हिस्सा नहीं समझते, ठीक है, यानी दीन ने दाढ़ी रखना को लाजिम नहीं किया. वजूब की जो बहस है जिस इस्तदलाल पे मबनी है उसको दुरुस्त नहीं समझते, वो अलग बहस है, इल्म की, उसको हम करते रहते हैं अपनी जगह पे. तो उसके बारे में उनका ये नुक्ता नजर है, कोई दीनी चीज नहीं है, मर्द पे अच्छी लगती है, दाढ़ी रखनी चाहिए और उतनी रखनी चाहिए इतनी आपकी शख्सियत पे जचे. हर इंसान को अल्लाह ने एक चेहरा दिया होता है. आपका चेहरा छोटा, आपने देखा होगा बाद लोगों की इतनी बेहंगम दाढ़ी होती है, डर लग रहा होता है उनको देख के. तो दाढ़ी जरूर रखें लेकिन ऐसी रखें कि वो खूबसूरत लगे, खुशनुमा रहे. तो उस लिहाज से गांधी साहब को जितनी अल्लाह ने दी हुई है उस खूबसूरती के लिहाज से उन्होंने दाढ़ी को तराश खराज भी करते हैं, रखते भी हैं. अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान हाफिज अहमद साहब ने अपनी कंट्रोवर्सी के हवाले से भी वजाहत पेश की. आप तमाम भाइयों को याद होगा कि एक प्रोग्राम के दौरान हाफिज अहमद साहब ने मदारिस के हवाले से ये फरमाया था कि मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद होता है और वो खुद भी इस चीज के ऐने शाहिद हैं. हाफिज अहमद साहब का ये बयान करना ही था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर तो बहुत से लोगों ने हंगामा क्रिएट किया था, लेकिन हाफिज साहब ने इस
پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا کہ ان کے گھر کے باہر بھی بہت سے لوگ ان کو دھمکیاں دینے کے لیے پہنچ چکے تھے اور مجبوراً انہیں ان دھمکیوں سے جان چھڑانے کے لیے آگے بڑھ کے معافی مانگنی پڑی. بتاؤں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ کیا, وہاں پہ میں نے صرف اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو اتنی مار پڑتی تھی, اتنا یہ وہ. اس ایکسپیرینس شیئر کرنے پہ میرے گھر کے باہر بندے آ گئے کہ تم نے لوگوں کو کیوں بتایا کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے, اور ایونچولی مجھے ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگنی پڑی جا کے. میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں, میری جان چھوڑ دیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.